भय और भूख से आजादी। स्वतंत्रता प्राप्ति के 6 दशक बाद भी देश की अधिकांश जनसंख्या निर्धन है और अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी असमर्थ है। झूठे एनकाउंटर के नाम पर मुस्लिमों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम दंगों के नाम पर नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। समाज भय के साए में जी रहा है। लोगों को रोजगार की गारंटी नहीं है। आए दिन आम आदमी पर किसी न किसी तरह का जुल्म हो रहा है, जबकि इससे भी बुरा हाल अल्पसंख्यक समुदाय का है, जिसमें मुसलमान और आदिवासी तबका भय और भूख की लड़ाई लड़ रहा है, जिनके पास न कोई अपनी पहचान है और न ही किसी तरह की व्यवस्था। ऐसे में जनता के साथ होते इस दुर्व्यवहार को देखते हुए एसडीपीआई ने कई ठोस कदम उठाए हैं, जिसमें पार्टी का मुख्य एजेंडा है देश के लोगों को भय से आजाद किया जाए और पार्टी अपने इस एजेंडे पर काम भी कर रही है। साथ ही पार्टी की इस नीति को पूरे देश में प्रोत्साहन भी मिल रहा है। भूखों को भूख से बचाने के लिए, हकदारों का हक मांगने के लिए कौन है? कब तक हम धोखा खाते रहेंगे? कब तक गफलत में रहेंगे? ये पार्टी है आपको मकाम देने के लिए। इसके पहचान कीजिए, इसे मजबूती के साथ जुड़कर रहे। एसडीपीआई की जंग है। ये जंग सिर्फ भूख से और खौफ से निजात दिलाने के लिए नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की असली आज़ादी की जंग का ऐलान करना होगा। अवाम का इक़्तिदार आए तो जिंदगी में बहार आए, तो जिंदगी में बहार आए। एसडीपीआई देश के सभी अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है और अल्पसंख्यक समुदाय के गरीबी उन्मूलन और रोजगार कार्यक्रमों पर ध्यान देती रही है। पार्टी का वचन है कि वह लोगों को शक्ति देगी और भारतीय आम नागरिक को भय और भूख से आजादी दिलवाएगी। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक ऐसी पार्टी वजूद में आई है जो सियासत में इंसाफ, ईमान और अच्छाइयों की बात करने के लिए बनी है। इसी के ऊपर हम लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं। आज तक हिंदुस्तान के 65 साल सियासी ज़िंदगी में हमने लगातार देखा है कि जो पार्टीज़ भी हुकूमत में आई हैं, उन्होंने ख़ास तौर पे मुसलमानों को और साथ साथ दलितों को, पिछड़ों को बहुत ज़्यादा धोखे दिए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान किया है, नाइंसाफ़ियाँ की हैं, जुल्म किया है। उसकी वजह से ये पार्टी वजूद में आई और इन्हीं सारी बातों को लेकर के, आज मसाइल को लेकर के हम बराबर लड़ रहे हैं। सियासत में पैसे का जो बोलबाला है, उससे आईनी हकूक़ पामाल हो गए हैं। आइन ने हर शख्स को वोट देने और वोट लेने का अख्तियार दिया और मुल्क की सियासत ने पैसे की बुनियाद पर वोट देने का अख्तियार सिर्फ बाकी रखा, वोट लेने का अख्तियार उन लोगों का ख़त्म कर दिया जो बहुत बड़ा पैसा सियासी तौर पर लगाने की हैसियत में नहीं है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी इन चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार हो गई है और एक छोटे से वक्त में मुल्क गिर मुतबादल होकर उभरी है, जो जंगीपुर में भी इलेक्शन लड़ रही है, कर्नाटक में भी, तमिलनाडु में भी जिसकी अपनी पहचान बन गई है और आने वाले वक्त में राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली में भी वो इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रही है। आतंकवाद। देश में आतंकवाद की जड़ें अपने पैर पसार चुकी हैं। आए दिन होते आतंकी हमलों से जनता परेशान है, जबकि उच्च शासक वर्ग बस अपनी जेबें भरने में लगा है। जांच के नाम पर बस लीपापोती होती है। देश में लगातार बढ़ते आतंकवाद और सरकारी आतंक के खिलाफ एसडीपीआई हमेशा आवाज उठाती रहती है। साथ ही सरकार के गैर जिम्मेदाराना रवैये को देखते हुए एसडीपीआई ने समय समय पर देश में धरना प्रदर्शन और रैलियों के माध्यम से अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों का भी पुरजोर विरोध किया है। नंदीग्राम, कुशीकला, गोपालगढ़, रुद्रपुर, प्रतापगढ़ में हुए दंगों का शिकार आम आदमी हुआ, जिसमें कोई ठोस न्याय नहीं मिल पाया। मिलकर बढ़ाएं कदम दोस्तों, सुरखरू होंगे एक रोज हम दोस्तों। आओ मिलकर बढ़ाएं कदम दोस्तों। ये
कीजिए। आप लोग आगे आइए, गरीब, पीड़ित लोग और दलित प्रबुद्ध हो गया तो ये मौजूदा तस्वीर ये बदल हो जाएगा, जरूरी बदल हो जाएगा इंशाअल्लाह। आज एसडीपीआई ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मुहैया करा दिया है जिसके जरिए अब आप हक की लड़ाई बहुत कामयाबी के साथ लड़ सकते हैं। और उसी का एक छोटा सा एक शो है, छोटा सा ये मिसाल है जो दिल्ली में आज हम बाटला हाउस पे बैठकर ये बात करने की हिम्मत कर पाए हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग। आज देश में पनप रहा भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। देश में बनी सभी सरकारें इसको रोकने में नाकामयाब रही हैं, जबकि उनके नेता ही इसमें लिप्त पाए गए हैं। आज संसद में भी कई सांसदों पर आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले चल रहे हैं। ऐसे में आम आदमी के हितों को ध्यान में रखने वाली पार्टी एसडीपीआई हर कदम पर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रही है। देश में भ्रष्टाचार को खत्म करना पार्टी के प्रमुख एजेंडों में से एक है। सरकारी कामकाज में हर लेवल पर होने वाले भ्रष्टाचार की जड़ें आज देश भर में फैल चुकी हैं। ऐसे में एसडीपीआई की इस मुहिम को पूरे देश में भारी समर्थन मिल रहा है और जनता का यही समर्थन अब दर्शाता है कि आम आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहता है। एसडीपीआई हमेशा जनता के सहयोग से धरना प्रदर्शन और रैलियों के माध्यम से सरकार की करतूतों के खिलाफ आवाज उठा रही है। पूरा दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हुआ एक लफ्ज़ है ये डेवलपमेंट। हमारा ये हिंदुस्तान में भी तमाम पॉलिटिकल पार्टियां ये लफ्ज़ के पीछे दौड़ते हैं और दौड़ते दौड़ते वे लोग और हमारा देश कैपिटलिस्ट मॉडल इकोनॉमी में गिर गया है अब। लेकिन एक चीज़ ठीक है, एक तरफ से हमारा देश डेवलपमेंट के ओर बढ़ते हैं, लेकिन हमारा गांवों में, हमारा नगरों के बस्तियों में आम लोग गरीबी की खबसे में गिर गए हैं। इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हमारा ये पॉलिटिकल फील्ड में अब सही तौर पर काम करने के लिए एक पार्टी भी नहीं है। और मुसलमानों का हाल ख़ास तौर पर बहुत ख़राब हो गया है। असमानता। आज देश में विकास की रफ्तार केवल शहरों तक ही सीमित होकर रह गई है, जिसके कारण ग्रामीण इलाके पिछड़ते जा रहे हैं। आज देश में लगातार अवैध खनन की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन सरकार के ढुलमुल रवैये के कारण ही आज किसान और आदिवासी तबकों की जमीनें बंजर हो चुकी हैं। गलत नीतियों और लापरवाही के चलते अवैध खनन के जरिए करोड़ों का घोटाला किया जा चुका है, लेकिन वहां आसपास बसने वाले लोगों के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया गया। असमानता के कारण ही देश में नक्सलवाद जैसी समस्याएं उजागर हुई हैं। देश में चारों तरफ भेदभावपूर्ण रवैया उजागर हो चुका है। एसडीपीआई अपने एजेंडे में शामिल देश के सभी ग्रामीण समुदाय के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है और लगातार इस समुदाय के गरीबी उन्मूलन और रोजगार पर केंद्रित कार्यक्रमों पर ध्यान देती रही है। आज देश का किसान आत्महत्या के निकट है। नंदीग्राम, सिंगूर और ऐसे कई दूसरे क्षेत्रों में किसानों को निकालकर विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाया जा रहा है, लेकिन एसडीपीआई की प्राथमिकता रही है कि वो आधुनिकीकरण के नाम पर किसानों की जमीन हथियाने वालों के खिलाफ खुलकर विरोध करे। आज भी अधिकांश ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक विद्यालयों की कमी है, पीने के पानी की कमी है। लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ हैं। ऐसे में एसडीपीआई ग्रामीण इलाकों की प्रणाली के विकास पर जोर देती रही है। पार्टी की सभी नीतियों और योजनाओं में ग्रामीण समुदाय के विकास को प्रमुखता दी जाती है। साथ ही
पार्टी शहरी विकास मॉडल को गांवों में अपनाने पर भी जोर देती रही है। इसके अलावा पार्टी ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर अभियान चलाती रही है ताकि गांवों से शहरों में हो रहे पलायन को रोका जा सके। दलित और आदिवासी समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए पार्टी कई विशेष नीतियों के तहत कार्य कर रही है, जिसका मकसद इस समुदाय को बेहतर जीवन देना है और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों को विकास की दौड़ में आगे ले जाना है। ये पूरा हिंदुस्तान को और पूरे जनता में लोगों का कब्जा है। इससे एक वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट में ये पूरा हिंदुस्तान को लाना है। ये है हमारा कंसेप्ट। हमारा यहाँ का मुस्लिम और दलित, आदिवासी और ओबीसीज, अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज पीछे है, अभी भी पीछे है। ये सवर्ण लोग आगे हैं। ये ठीक नहीं। हर कम्युनिटीज़ को आगे बढ़ाना है और इसलिए हम काम करना है। इंडिया का हर शहरी इक़्तिदार में आना है। इसलिए हम तो एक नया एक नारा, एक स्लोगन रखा है, पीपल टू पावर, पीपल टू पावर। हर आदमी इक़्तिदार में आना है। 120 करोड़ आबादी है यहाँ हिंदुस्तान में। ये पूरे लोग इक़्तिदार में आए।